श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 7वें के 7वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। अहिंसा व्रतम दानम तपम रक्षायम च पीडनम परोपकाये संततम शरीरम यज्ञाद शुभाशुभम। जगत के पुरुषों में उत्तम परम विज्ञानी सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो साधक दान करता एवं शरीर को तपाकर कर्म करके इंद्रियों को तपाता है करता है, अहिंसा व्रत को धारण कर दूसरे के द्वारा सताए हुए की रक्षा करता है, परोपकार के लिए ही अपना शरीर धारण किए रहता है तथा यज्ञ आदि शुभ कार्यों को कर स्वर्ग के सुखों का भोग भोगता है। इसीलिए हमें शुभ कर्मों को करना चाहिए। शुभ कर्मों को गुरुदेव भगवान ने बताया है। जैसे हमें अच्छे अच्छे कर्म हैं, दूसरों को कभी भी दुख ना दें, कर्म इंद्रियों के द्वारा और सताए हुए की रक्षा करें, दूसरे के लिए हमेशा परोपकार के लिए अपना शरीर धारण किए रहता है तथा यज्ञ और शुभ कर्मों में हमेशा अपने कर कमलों को धर्म कार्यों में आगे बढ़ाते रहना चाहिए, तभी उन्हें शुभ कर्मों को कहते हैं। और 8वें श्लोक में बताया है, सुखम शुभम भोगम भुक्तम वासनानि बहुनिचम योनिमुक्तम निम्नदा जातम अशुभम भोगानि च। दीनों पर दया करने वाले गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, स्वर्ग में बहुत से सुखों का भोग भोगने से नाना प्रकार की वासनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर वह शरीर पर त्याग कर वासनाओं के वशीभूत हो निम्न नागरिक योनियों में आकर बहुत समय तक दुखों को भोगना होता है। तब कहीं यह मानव शरीर प्राप्त होता है। गुरुदेव भगवान ने साधक को समझाते हुए कहा है, स्वर्ग में बहुत से सुखों का भोग भोगने का नाना प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि शरीर परित्याग कर वासनाओं को वशीभूत होकर नागरिक बहुत सारे योनियों में यानी कि भोगना है। 84 लाख योनियां हैं, उनमें से एक योनि है मानव योनि, वह सबसे श्रेष्ठ योनि है और सब भोग योनियां हैं। और मनुष्य का ये शरीर है वो केवल भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। कर्म को भी करता है और अकर्म भी रहता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, इस शरीर से अगर अकर्म रहना चाहते हो तो गुरुदेव भगवान के बताए हुए उस नाम का निरंतर अभ्यास करो, तो फिर आप उस शरीर में रहकर भी अकर्म बने रहोगे। किसी भी कार्य को करते रहो और उस शब्द में हमेशा रहो, तो आपको भोग योनि में और आपका कर्म नहीं बनेगा, केवल आप श्रेष्ठ पुरुष कहलाओगे। गुरुदेव भगवान ऐसा नाम बताते हैं। और 9वें श्लोक में बताया है, शौचम शुद्धम भोजनम पीवत शरीर सतो गुणम गच्छम तिष्ठम उत्तिष्ठम च नित्यक अकरम। श्री गुरु महाराज जी निर्बंध से कहते हैं कि शौच आदि से शरीर के अंदर की शुद्धि तथा बाहर की शुद्धि करने के लिए मनुष्य को शुद्ध शाकाहारी भोजन, शुद्ध ही जल का पान करना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो हमें शरीर मिला है इसमें हमें सोच के, मनुष्य की सोच से है।
अंदर की शुद्धि तथा बाहर की शुद्धि के लिए मनुष्य को एक अच्छा भोजन मालिक ने, प्रकृति ने भी इतना सुंदर भोजन दिया है हमारे लिए। फल नाना प्रकार के दिए हैं और नाना प्रकार की हमें सूखी मेवाएं हैं, उनसे ड्राई फ्रूट भी कहते हैं, उतने कितने प्रकार के दिए हैं। लेकिन मनुष्य एक दूसरे पशु की, उसके परिवार को बिछेड़कर उसके परिवार में जाने किसको मार दिया। कहते हैं कि एक सूअर को बाहर से, जंगली सूअर को मार के लाया है, क्या उसका परिवार नहीं है? उसका भी परिवार है। जाने तो उसकी माँ मार लाया है कि उसका पिता मार लाया, बच्चे भटक रहे हैं, माँ तड़प रही है वहाँ पर, और लाके तूने उसका भोजन बना लिया। बताओ, तूने अगर तेरे घर में मनुष्य के लिए समझा रहे हैं, अगर तेरे घर में कोई प्रिय है, अगर उसको काट के खाया जाए तो बताओ तुझे कितना खराब लगेगा, कैसा लगेगा? ये कभी सोचा है? ये कभी मनुष्य नहीं सोचता है। इसीलिए जितने भी संत सद्गुरु जन इस संसार में आते हैं, हमेशा कहते हैं शुद्ध शाकाहार भोजन खाओ, शराब मदिरा मत पियो, तुम्हारे लिए शुद्ध जल बनाया है प्रभु ने, उस जल को पियो। दूध बनाया है, दूध को पियो। लेकिन इस जीव ने तो अपने शरीर को गटर बना दिया है। ऐसे शरीर को धिक्कार है। जो सतोगुणी भोजन है तथा जाना आना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोच आदि नित्य कर्म कहे गए हैं, जिन्हें हम नित्य प्रति कहते हैं। लेकिन हमें सोच की ज़रूरत है। अच्छी सोच लाओ, उस प्रभु के निरंतर अभ्यास को करो, तब तुम्हारी सोच बदलेगी और उस प्रभु के श्री चरण कमलों में विलीन हो जाओगे। और शुद्ध शाकाहार भोजन खाओ, शुद्ध शाकाहार जल पियो। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने बड़े ही अच्छे शब्दों में समझाया है